गहरे जंगल के किनारे एक खूबसूरत नीली झील थी, जिसके इर्द गिर्द हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से भरी घास थी। इस झील में कई मछलियां, कछुए और बतखें हैं रहती थीं। उन्हीं में एक नन्हा बतख भी था, जिसका नाम छुटकू था। छुटकू शरारती और तजस्सुस भरा था। वो हर वक्त झील के गिर्द घूमता और नई चीजें दरियाफ्त करने की कोशिश करता। झील के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां जंगल के जानवर रहते थे। एक दिन सख्त गर्मी पड़ी और गांव के जानवर परेशान हो गए। नदी का पानी खश्क हो चुका था और पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं था। हर कोई झील के पानी पर इंहिसार कर रहा था, मगर पानी दिन बदन कम होता जा रहा था। छुटकू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, झील का पानी क्यों कम हो रहा है? माँ ने आ भरते हुए कहा, बेटा, शायद जमीन के नीचे कोई रास्ता है जहाँ से पानी बह रहा है। अगर पानी उसी तरह कम होता रहा तो पूरे गांव के जानवर प्यास से मर जाएंगे। छुटकू को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो फैसला कर चुका था कि वो इस राज को दरियाफ्त करेगा। अगली सुबह छुटकू झील के किनारे पहुंचा और गौर से पानी को देखने लगा। अचानक उसे पानी में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। वो जल्दी से झील में कूद गया और नीचे तैरने लगा। कुछ देर बाद उसे झील की तह में एक छोटा सा गार दिखाई दिया, जहां से पानी बह रहा था। तेजी से गार के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि पानी एक बड़े सुराख से जमीन के नीचे जा रहा था। उसे ये समझने में देर न लगी कि यही वजह है जिससे झील का पानी खत्म हो रहा था। मगर अब सवाल ये था कि वो उसे कैसे रोके। छुटकू को याद आया कि कछू भाई, कछुआ, झील में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। वो फौरन उसके पास पहुंचा और कहा, कछू भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। कछू भाई ने गौर से बात सुनी और कहा, हमें उस सुराख को बंद करना होगा, मगर ये बहुत मुश्किल काम है। हमें और दोस्तों की मदद लेनी होगी। छुटकू और कछू भाई ने बगलू चचा, एक बूढ़ा बगला और मछलियों के झुंड को बुलाया। सब ने मिलकर झील के किनारे से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए और इन्हें सुराख पर रखने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सुराख बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। चंद दिन बाद झील दोबारा भरने लगी और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम जानवर छुटकू और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करने आए। खरगोश दादी ने कहा, छुटकू, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अगर तुम ये राज न खोजते तो हम सब प्यासे रह जाते। सब जानवरों ने तालियां बजाएं और छुटकू को छोटा हीरो का खिताब दिया। छुटकू खुश था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि छोटे भी बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, अक्ल और मिलजुल कर काम करने से बड़े मसाइल का हल निकाला जा सकता है। छुटकू की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए।